Friends, today we are going to see corporate account, and in that we are going to see reconstruction of a company. Now this problem is related to sacrifice by debenture holders. We'll see the balance sheet. Now moving on to the asset side, goodwill, freehold property, plant and machinery, stock in trade, debtors, cash, P&L. Okay. Now moving on to the liabilities side, authorized capital. This is the capital which is for the sake of representation. Okay. The next issued capital, in that it is given preference share, equity shares, then mortgage debentures, bank OD, sundry creditors. Here we finish off with the balance sheet. Now the main important crux of the problem is adjustment. Always you have to solve the problem by the adjustment. जब भी एडजस्टमेंट दी है बस यू हैव टू फॉलो द डायरेक्शन. द वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट इज द प्रेफरेंस शेयर एंड द इक्विटी शेयर्स वर रिड्यूस टू ₹80 and ₹50 per share, fully paid up respectively. Now see here, always remember, जब भी हम रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं द शेयर शुड बी फुल्ली पेड अप. Until and unless the shares are fully paid up, you can't go for reconstruction. Okay, so यहाँ पर स्पेसिफिकली दिया है कि शेयर्स क्या है, फुल्ली पेड अप. क्या करना है अभी यहाँ पर, प्रेफरेंस शेयर जो है उनको रिड्यूस करना है ₹80 तक. इफ़ यू विल सी द बैलेंस शीट ना, in that it is given ₹100 per share. Now you have to reduce it to ₹80. So how will it go? Preference share were reduced to ₹80. Now preference share 80 and equity shares 50. So first we will see the preference share. अब यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे. नाउ सी, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, वॉट एवर द शेयर कैपिटल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस. Now if you want to nullify it, you have to give the reverse effect. How will you give the reverse effect? By debiting. हमेशा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो रहेगा या इक्विटी वॉट एवर द शेयर कैपिटल जो रहेगा वो हमेशा क्रेडिट होता है. बट अब हमें इसे नलिफाई करना है या हमें उसे रिवर्स इफेक्ट देना है, तो हम उसे क्या करेंगे, हमें उसे उड़ाना है तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. सो ओल्ड, यहाँ पर स्पेसिफिकली यू हैव टू मेंशन ओल्ड एंड न्यू. ओके, तो ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप बैलेंस शीट में देखो, यू विल फाइंड 2 लाख अमाउंट दिया है, 2 लाख. नाउ एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि हमें रिड्यूस कितना करना है, ₹80 पे लाना है उसे. ठीक है. So what you will do, you will multiply 80 multiplied by this is ₹80. ये एक शेयर 80 का हो गया. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे पास 2000 है. सो द अमाउंट विल गो 1,60,000. ओके, दिस इज द फिगर. क्या किया है हमने, 2000 शेयर्स एग्जिस्टिंग थे हमारे पास, उसके बाद हमने 80 पे उसको ला कर रख दिया तो ये 1,60,000 हो गया. देखिए 2 लाख की फिगर थी हमारी, हमने 1,60,000 पे लेकर आया. 2 लाख था हमारे पास, हमने इसको 1.8 लाख पर लाया, मतलब 20,000 क्या हो गया हमारा, कैपिटल रिडक्शन को जाएगा. ठीक है, रिड्यूस हो गया ना, सो दैट विल गो टू द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. नाउ सेम एडजस्टमेंट हम कंटिन्यू करेंगे. ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल, ये जो ओल्ड वाला जो है तो आपको ये बैलेंस शीट का फिगर उठाना है. कहाँ से उठाएंगे आप, बैलेंस शीट से. ओके, क्या बोला है एडजस्टमेंट में कि ₹50 पे लाना है आपको, ₹50 पर शेयर. है कितने, हाउ मेनी शेयर्स आर देयर, वहाँ पर है 4000 शेयर्स. करिए मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाइड बाय 4000, यू विल गेट 2 लाख. ओके, अभी बचा क्या है, 4 लाख हमारे पास था लेकिन उसको हमने रिड्यूस करके 2 लाख पे लाया, मतलब हमारा जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट है दैट विल गो टू कैपिटल रिडक्शन. 4 लाख माइनस 2 लाख, यू विल गेट 2 लाख एंड दैट विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट. डिबेंचर होल्डर्स एग्रीड to receive ₹1,000 preference share in satisfaction of their dues. डिबेंचर होल्डर्स है कितने के हमारे पास, डिबेंचर होल्डर्स है हमारे पास 1,20,000 के. ओके, डिबेंचर होल्डर्स आर 1,20,000. अभी क्या बोला है उसने कि डिबेंचर होल्डर्स इन फुल सेटलमेंट में वो 1,000 प्रेफरेंस शेयर ले रहे हैं और बस उनका हो जा रहा है. अभी रिसेंट एडजस्टमेंट में हमने क्या कहा है कि प्रेफरेंस शेयर जो रहेगा दैट इज रिड्यूस टू ₹80. सो यू विल मल्टीप्लाई 1,000 प्रेफरेंस शेयर, ईच शेयर है ₹80 का, सो ये हो जाएगा 80,000. ओके, नाउ
थे कितना हमारा डिबेंचर्स 1,20,000 का, हम उन्हें उनके एवज में क्या दे रहे हैं 80,000। दैट मीन्स जो डिफरेंस रहेगा 1,20,000 माइनस 80,000 जो 40,000 है दैट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। फाइन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। क्या बोला है, देखिए ऑलवेज रिकंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम यू हैव टू गो बाय द एडजस्टमेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, द गुडविल अकाउंट एंड द डेबिट बैलेंस ऑफ द P&L वर रिटर्न ऑफ कंप्लीटली। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे ना तो असेट साइड में यू विल फाइंड गुडविल एंड P&L अकाउंट, ये दिख रहा है आपको गुडविल एंड P&L अकाउंट। सो वो क्या होने वाला है, हम उसको उड़ाने वाले हैं, रिटर्न ऑफ करने वाले। ऑलवेज असेट्स हैव डेबिट बैलेंस, देखिए असेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, अब हमें उसे उड़ाना है तो रिवर्स इफेक्ट देंगे, क्या हो जाएगा गुडविल और P&L जाएंगे आपके क्रेडिट में। टू इंडिकेट्स क्रेडिट, टू बोले तो क्या क्रेडिट हो गया, दोनों क्रेडिट। अमाउंट उठाओ बैलेंस शीट में से 70,000, ये वाली अमाउंट भी उठाएंगे बैलेंस शीट में से, दोनों कहाँ पर डेबिट हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, दोनों की प्लस करो यू विल गेट दी टोटल। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20% एंड प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब क्या करना है हमको, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देखिए आप, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होने वाली है आपकी, वो अप्रिशिएट हो रही है, मतलब ये बढ़ रही है, बढ़ रही है मतलब ऑलवेज है, असेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, जब भी वो बढ़ती है घटती है तो क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे उसको डेबिट ही करेंगे। क्यों डेबिट करना है हमको, जब भी कोई असेट घटेगी तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, उसका उल्टा इफेक्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये बढ़ गई, सो आप उसको डेबिट करेंगे। कितने से बढ़ी है, अप्रिशिएटेड बाय 20%। देखिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी थी 1,75,000, उसको करिए 20%, यू विल गेट 35,000। फिर अभी उसी के साथ साइमल्टेनियसली उसने क्या बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी जो है वो डेप्रिशिएट हो गई है, तो डेप्रिशिएट होती है तो क्या करना है, असेट जब भी डेप्रिशिएट होती है रिवर्स इफेक्ट दो, प्लांट डेबिट रहता है तो हम उसको ये हो रहा है डेप्रिशिएट हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट हो गया। फिर डेबिट क्या करना है कैपिटल रिडक्शन, और फिगर क्या लोगे आप 10%। आपके पास प्लांट एंड मशीनरी कितनी है 3 लाख, 3 लाख है ना, उसका 10% कितना होगा 30,000 हो गई। नेक्स्ट अब क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन अमाउंटेड टू ₹2,000। चलो हम जो ये रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके पैसे कितने लग रहे हैं हमको 2,000, तो क्या रहेंगी एंट्री, खर्च है ये हमारा, तो हम क्या करेंगे इसे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर हम बैंक यूज़ करते हैं तो सो राइट बैंक अकाउंट, अब कैश नहीं चलता है, दिस इज ओल्ड वर्जन ऑफ बुक। ओके, सो टू बैंक कर दीजिए 2,000, दैट्स इट। यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्रीज फिनिश होती है। एक काम जो बचता है हमारा, हमको क्या करना है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो है ना, जो खोला था हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, उसको हमको क्लोज करना है, उसको हमको टैली करना है। तो आप क्या करोगे, कैपिटल रिडक्शन की जितनी डेबिट में आई हुई फिगर्स है उसकी टोटल करो, जितनी क्रेडिट में आई हुई है उसकी फिगर की टोटल करो, दोनों इक्वल आना चाहिए। ओके, ना मूविंग ऑन टू दी असेट साइड। चलिए असेट्स में अब हम क्या बनाएंगे, रिवाइज्ड बैलेंस शीट आएंगी। बैलेंस शीट में क्या क्या है अभी आप देखो, नाउ कीप इन फ्रंट ऑफ यू द ओल्ड बैलेंस शीट। ओके, आप बैलेंस शीट रखोगे ओल्ड, उसमें ओल्ड बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे ना यू विल फाइंड द वेरी फर्स्ट आइटम गुडविल, हमने राइट ऑफ कर दिया, उड़ा दो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या बोला था, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इंक्रीज हुई थी 35,000 से इंक्रीज हुई थी ना, जो एग्जिस्टिंग है 175 उसमें प्लस करिए 35, तो यू विल गेट दिस फिगर। ओके, उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड नो इफेक्ट एज इट इज़ ले लो। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी में भी बोला था इफेक्ट, उनको ऐड करके यू विल गेट दिस फिगर। डेटर्स एज इट इज़ ले लो। कैश, कैश को 2 मिनट हम रोकेंगे, वाई, बिकॉज पुरानी बैलेंस शीट में इफ़ यूल सी ना यू हैव कैश ऑफ 5,000, लेकिन अगर आप देखोगे अभी रिसेंट में आपने क्या किया 2,000 आपने पे किए, रिकंस्ट्रक्शन का खर्च आया, तो बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा फिगर 3,000 हो गया। हियर वी फिनिश ऑफ विथ असेट साइड। असेट साइड पूरी हो गई हमारी। अब हम मूव ऑन करेंगे लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में क्या है, असेट फिनिश। अब लाइबिलिटीज़ में मैंने जैसे कहा था दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एज इट इज़ आपको उठाना है, लेकिन यहाँ फिगर चेंज होंगे। एज इट इज़ तो उठाओगे आप, बट फिगर चेंज होंगी। क्यों, 3,000 एज इट इज़ है, 5,000 एज इट इज़ है, बट अब जो हमारा 100 का फिगर था ना पहली पुरानी बैलेंस शीट में, वो आके कहाँ पे आ गया 80 पे आ गया, तो करो 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 80 यू विल गेट 2,40,000। सिमिलरली जो हमारा ये 100 का फिगर था ना पहले, हमने इसको क्या किया 50 पे लेकर आ गया, 5,000 इंटू 50, ये 250,
हो गया, इससे कुछ करना नहीं है, प्रेजेंटेशन के लिए है ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, क्या बोला है, इशूड कैपिटल। चलिए, इशूड कैपिटल में हमारे पास पहले प्रेफरेंस शेयर कितना था, 2000 था। बट अगर आप एंट्री देखोगे, हमने डिबेंचर होल्डर्स को दिया है ना प्रेफरेंस शेयर, पहले थे हमारे पास 2000, हमने न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू किए तो अब कितने हो गए, 3000। ये यू विल सी ओवर ईयर 3000। पहले हमारा प्रेफरेंस शेयर कितने का था, 100 का था। अब हमने कितने पे ला लिए, 80 पे। तो अब क्या करेंगे, 3000 इंटू 80, 2,40,000। सिमिलरली हमारे इक्विटी शेयर में कुछ हुआ है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है। 4000 थे पहले, अभी भी है, बट हाँ फिगर चेंज हुआ है। पहले फिगर 100 था, नाउ इट इज़ 50। करिए मल्टीप्लाई, 4000 इंटू 50, यू विल गेट 2 लाख। बैंक ओडी बिल्कुल भी हमने टच नहीं किया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने कुछ नहीं किया है। और कुछ आइटम बचा है कि पुरानी लाइबिलिटी में, नहीं कुछ नहीं बचा है। सो जस्ट टैली करिए, द बैलेंस शीट शुड गेट टैली एट ₹6 लाख। ओके, देन आपको फॉर योर सिंप्लिसिटी आपको थोड़ा सा उसमें वर्किंग नोट दिया है, यू कैन गो थ्रू इट इफ़ यू वांट। आई विल पुट इट इन द एडजस्टमेंट और समवेयर। ओके, थैंक यू।